गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक छोटा सा कच्चा घर था। घर छोटा था, लेकिन उसमें रहने वालों के सपने बहुत बड़े थे। उसी घर में रहते थे दो भाई, मोहन और रवि। मोहन बड़ा था, गंभीर, जिम्मेदार और अंदर से बहुत मजबूत। रवि छोटा था, मासूम, दिल का साफ और हर किसी की मदद करने वाला। कुछ साल पहले बीमारी ने उनके माँ बाप को छीन लिया। उस दिन के बाद से ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गए। एक शाम रवि मंदिर से लौट रहा था। हाथ में प्रसाद था और चेहरे पर सुकून। हर किसी की मदद करता फिरता है, अपने हालात भी देख लिया कर। भैया, बाबा कहते थे मुसीबत में भी इंसानियत मत छोड़ना। अगर हम अच्छे नहीं रहेंगे तो मेहनत करने का क्या मतलब रह जाएगा। मोहन चुप हो गया। उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। उसी रात गांव की पगडंडी से 3 लोग आए, हरिपाल चाचा, कौशल्या चाची और उनका बेटा सूरज। बेटा मोहन, जमीन हमारे नाम कर दो, तुम दोनों को अपने घर रख लेंगे। अनाथ बच्चों को अकेले क्या करना? हम हैं न तुम्हारे अपने। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। रवि समझ गया था, ये मदद नहीं, लालच था। अगली सुबह दोनों भाई खेत पहुंचे। वही जमीन जो उनके बाबा की आखिरी निशानी थी। भैया, मैं मजदूरी और सिलाई कर लूंगा। और मैं बांस की टोकरियां बनाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। एक दिन खेत के बीच खूंटी गड़ी मिली। ये हमारी जमीन बांटने की चाल है। कागजों में देख लेना बेटा, जमीन किसकी है। हम कमजोर हैं, डरपोक नहीं। हम अनाथ हैं लेकिन बेबस नहीं। अब हम तुमसे पंचायत में ही मिलेंगे। हमें पंचायत पर पूरा भरोसा है। वहां सच की जांच होगी और हमें न्याय जरूर मिलेगा। उस रात दोनों भाइयों को नींद नहीं आई। डर था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। कुछ दिनों बाद हरिपाल की चावल मिल में आग लग गई। सारा कारोबार जलकर राख हो गया। जिसने दूसरों को सताया, आज वही रो रहा है। एक शाम हरिपाल, कौशल्या और सूरज सिर झुकाए मोहन के घर आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। जब हम मुश्किल में थे तब आप लोग कहां थे? भैया, बाबा कहते थे माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज हम नहीं माफ करेंगे तो हम और उनमें फर्क क्या रहेगा। मोहन की आंखें भर आईं। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन ईमानदारी से। मैं वादा करता हूं, अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। और फिर उस दिन के बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खेत में काम करने लगे। गांव की मिट्टी हमें सिखाती है मेहनत, सब्र और इंसानियत। अनाथ होना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की पहचान है। और याद रखिए, जो माफ कर सकता है वही सच में सबसे ताकतवर होता है। यही सीख है इस कहानी की। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इंसान के भीतर सच्चाई और धैर्य हो तो न्याय और जीत जरूर मिलती है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगी बदलने आती हैं।